स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में कल यानी 8 मई का दिन बड़ा दिन साबित होने जा रहा है। गुरुग्राम में होने वाली सद्भाव यात्रा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में एक धड़ा पहले दिन से ही इस यात्रा को निजी बताकर दूरी बनाए हुए था। इस यात्रा पर कई बार ऐसी बयानबाजी हुई जिससे पार्टी के अंदर की गुटबाजी खुलकर सामने आई। कुमारी सैलजा, कुलदीप शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट सद्भाव यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन हुड्डा गुट ने इससे पूरी तरह से किनारा ही रखा। अब जब राहुल गांधी सद्भाव यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो सबसे पहले सवाल यही कि धड़ों में बंटे ये कांग्रेस के दिग्गज क्या फिर से एक मंच पर आएंगे? अब राहुल गांधी की मौजूदगी में क्या हरियाणा कांग्रेस एकजुट हो पाएगी या अंदरूनी खींचतान फिर खुलकर सामने आएगी? क्या राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे? राहुल गांधी का बृजेंद्र सिंह की निजी सद्भाव यात्रा में आने का क्या मतलब है? क्या पार्टी के दूसरे नेताओं को संदेश है कि आलाकमान हर नेता को समान तवज्जो दे रहा है? हरियाणा कांग्रेस किसी खास नेता की नहीं बल्कि सभी की पार्टी है। चलिए चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह प्रदेश भर में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल यानी 8 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुग्राम आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पत्र जारी कर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की अपील की है। यात्रा 8 मई को शाम 4 बजे सब्जी मंडी हरिनगर खांडसा रोड से शुरू होगी और एसडी स्कूल खांडसा रोड पर खत्म होगी। यात्रा के बाद राहुल गांधी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सद्भाव यात्रा कल 8 मई को बादशाहपुर गुड़गांव में होगी और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी जी इस यात्रा में शिरकत करेंगे। खांडसा चौक गुड़गांव दोपहर में 3 बजे इस यात्रा का शुभारंभ होगा। मेरा आप सभी से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी कांग्रेस जन से, कांग्रेस के सभी नेताओं से और हरियाणा के सभी निवासियों से मेरा अनुरोध है कि बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लें ताकि यात्रा की शोभा और उसकी भव्यता में 4 चांद लगें और हम राहुल जी का एक भव्य आयोजन में स्वागत कर सकें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने को कहा है। साथ ही जिन क्षेत्रों में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं वहां के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने कहा कि 8 मई चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से इन क्षेत्रों के नेता वहीं रहकर चुनाव प्रचार करें। बृजेंद्र सिंह ने ये यात्रा 5 अक्टूबर 2025 में शुरू की थी और अब तक वो प्रदेश की 90 में से 83 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। इस दौरान बड़े कांग्रेस नेताओं ने इस यात्रा से अपनी दूरी बनाई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे ने इसे बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा बताकर इससे दूरी बनाए रखी थी। अब कल के कार्यक्रम पर सभी की नजरें टिकी हैं कि कौन कौन नेता इस यात्रा में शामिल होगा और राहुल गांधी इस यात्रा और बृजेंद्र सिंह को लेकर क्या संदेश देकर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ है, बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान हमारे साथ, कुछ और मेहमान बाद में जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ आज मुद्दा है। आप ये बताइए कि कल राहुल गांधी आ रहे हैं और इससे पहले हमने देखा सद्भाव यात्रा को बार बार आपकी पार्टी के नेताओं ने ही, बड़े स्तर के नेताओं ने ही बार बार कहा कि निजी यात्रा है और निजी यात्रा कोई भी करता रहे, हम तो कम से कम नहीं जाएंगे। अब तो मुहर लग गई, लेटर आ गया, अब जाएंगे सारे नेता? ये मैं आपको बताना चाहता हूं सुदेश जी, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी की विचारधारा की पार्टी है और राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, न्याय योद्धा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी, एक पार्टी का संविधान होता है
हर पार्टी का। जो कांग्रेस पार्टी का संविधान है, वो संविधान सभी को आदेशित करता है। हाँ जी, जितेंद्र जी बोलिए, बात पूरी कीजिएगा, ठीक सुनाई दे सभी को रहा था। आदेशित करता हाँ है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। सभी को आदेशित करता है, और प्रदेश अध्यक्ष ने वही गरिमापूर्ण तरीके से सभी को आदेशित किया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, तमाम 42 जो हमारे फेडरल्स हैं कांग्रेस पार्टी की, सभी को आदेश करते हुए कल के कार्यक्रम में जो सद्भाव यात्रा ब्रजेंद्र सिंह जी की, जो कल राहुल जी जिसमें आ रहे हैं, उसमें आह्वान किया है, और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े उत्साह से, बड़े जोश खरोश से उस यात्रा के समापन में शामिल होंगे। और राहुल गांधी जी के आने से मैं समझता हूं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों में एक जोश की लहर है, और उनका पूरा इस्तकबाल बड़े तैयारी के जितेंद्र साथ जी, हम पता वहां नहीं पर पूरे करेंगे। हरियाणा में जोश है कि नहीं है राहुल गांधी के आने से, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोगों में करंट जरूर आ गया है। जी, नहीं, हरियाणा में भी जोश है, क्योंकि हरियाणा जानता है राहुल जी के बारे में। राहुल जी का बहुत, राजीव जी का, राहुल जी का बड़ा प्यार रहा है हरियाणा से। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी के अंदर हरियाणा से कई दिग्गज लीडर हैं जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जैसे शैलजा जी हैं, कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इसलिए हरियाणा, दिल्ली देश की राजधानी के नजदीक है, और हरियाणा का योगदान हमेशा दिल्ली और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हरियाणा का शुरू से ही लेकिन आप जुड़ाव। लोगों को नहीं लगता, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी की बात आप रख पाएंगे, आप लोगों को नहीं लगता कि बहुत मिट्टी डाल दी आपने इस यात्रा पे? जिस तरीके से आपकी पार्टी के नेताओं ने ही बयानबाजी की, बहुत मतलब किस दर्जे की भाषा का इस्तेमाल हुआ, और उस पर सवाल भी उठे। और अब क्योंकि जाना पड़ेगा, आदेश आ गया पार्टी की तरफ से, तो ऐसा ना होता तो ज्यादा बेहतर होता। इससे तो नुकसान ज्यादा हुआ, फायदा कम हुआ। सुरेश जी, पार्टी पार्टी एक नदी की तरह है जो अपना शोधन करना जानती है। किसी का निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। पार्टी आला कमान का, शीर्ष नेतृत्व का बयान नहीं है। चाहे कोई किसी पद का, हस्ती हैसियत का नेता है, अगर वो पार्टी गाइडलाइन से बाहर काम करेगा, तो मैं समझता हूँ शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो प्रवक्ता का काम नहीं है। हाँ, पर लेकिन वो शीर्ष काम होता नहीं नेतृत्व की वहां नजर पर है भी, उन क्योंकि सारी अभी चीजों चर्चा पर। हम कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। चलिए रविंद्र जी जी जी। को शामिल कर लेते हैं। रविंद्र सांगवान जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हैं। रविंद्र जी, क्या लगता है आपको, राहुल गांधी आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले देखा मैं 5 थोड़ा अक्टूबर कंप्लीट, से। स्वदेश जी, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं एक लाइन में सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक लाइन में कंप्लीट कर लूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, 1885 में इसका गठन हुआ, और चलिए कांग्रेस जितेंद्र जी, पार्टी मैं ने इस आपको देश को रोकना आगे चाहती हूँ। बढ़ाया। ब्रजेंद्र सिंह क्रांतिकारियों की पूर्व पार्टी सांसद है। हमारे साथ इस ये वक्त उन सीधे लोगों जुड़े की हुए हैं। पार्टी बहुत नहीं है बहुत जिन्होंने स्वागत है जंगी ब्रजेंद्र आजादी जी में देश की आपका। आजादी में तो कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता में ब्रजेंद्र विश्वास जी, क्या करती आप है, मुझे सुन पा रहे हैं? सद्भाव में विश्वास करती है। सद्भाव यात्रा में राहुल जी आ रहे हैं। और ब्रजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुदेश जी, बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका जी। तो कल धन्यवाद। आखिरकार हम कह सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। राहुल गांधी आपकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यहां से क्या मैसेज होगा आपका? राहुल गांधी तो जो देकर जाएंगे मैसेज हम देखेंगे, सुनेंगे, उसी पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी, लेकिन आपका क्या मैसेज है? अभी तक का क्या अनुभव आपका रहा इस यात्रा को लेकर? देखिए, हमारा मैसेज तो, जो यात्रा का मैसेज पहले दिन से 5 अक्टूबर से जो है, सद्भाव का, सद्भावना का, आपसी भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा मजबूत रहे, कायम रहे, उसका जो राजनीतिक दुरुपयोग करने का जो प्रयास किया गया है भाजपा द्वारा, उसको रोका जा सके संगठनात्मक तौर पे और वैचारिक तौर पे, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और इसीलिए हम कांग्रेस का झंडा उठा के, कांग्रेस की विचारधारा के साथ पिछले 7 महीने से इस यात्रा को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लेके गए हैं। और हमारा जो यात्रा का जो स्लोगन है, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, वो है, और उसी उसी दिशा में हम चले हैं। लेकिन ये जरूर है कि 7 महीने में अनेकों मुद्दे आए, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर और लोकल तक, वो सब इस यात्रा के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचाने का अपनी तरफ से प्रयास किया। और कांग्रेस का जो एक जुड़ाव लोगों के साथ है, उसको और मजबूती मिल सके,
क्योंकि एक लंबा संघर्ष है, ये लंबी जद्दोजहद है जो बीजेपी आरएसएस के विरुद्ध हमें लड़नी है। तो उसमें हमारी इस यात्रा के माध्यम से यदि कांग्रेस को मजबूती मिल सके, ये हमारा प्रयास रहा। कल राहुल गांधी जी इस यात्रा में आएंगे तो उस हिसाब से ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। समापन तो नहीं है, समापन तो अभी हमारे 4-5 हल्के बचे हैं, लेकिन यात्रा इस नाते पूर्ण हो जाएगी कि हमारे शीर्ष नेता जो हैं, जिनकी बाट सभी लोग बहुत समय से लगाए बैठे थे, तो वो कल इस यात्रा में शामिल होके हमारे जो यात्री हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनमें एक नया उत्साह का संचार होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, लेकिन आपको राहत मिली होगी लगातार जब से 5 अक्टूबर से पिछले साल से आप इस यात्रा पर निकले हैं। आपकी पार्टी से ही तीर चलाए गए हैं बहुत ज्यादा। तो विरोधी तो आपकी पार्टी के अंदर बैठे हुए थे आपके, उन्होंने कहा कि निजी यात्रा है, निजी यात्रा है। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से भी सवाल करें कि क्या हासिल किया बृजेंद्र सिंह ने इस यात्रा से, क्या हासिल किया कांग्रेस ने इस यात्रा से? मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब तक हवा विपरीत ना चले तो उड़ान ऊंची नहीं भरी जाती। तो वो जितनी हवा विपरीत चली, हमारी यात्रा को और ज्यादा मजबूती मिली, और थोड़ा हल्की बात कहूं तो मुफ्त की पब्लिसिटी भी मिल गई हमको। लेकिन क्या राहुल गांधी बन पाए? आपके विधायक ने कहा कि आप राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा ली, पूरा गेटअप ऐसा आ गया, बन गए राहुल गांधी? राहुल गांधी देश में एक ही है। हम राहुल गांधी जी के लीडरशिप में काम करते हैं, अनुयायी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और ये मैं जरूर कहूंगा और मुझे गर्व है इस बात का कि हम देश में पहले हो गए हैं, हमारे सद्भाव यात्री जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी प्रदेश में पूरी तरह से उतारने में कामयाब रहे। क्योंकि सभी की सभी विधानसभाओं में ये यात्रा पहुंचेगी, करीब करीब पहुंच चुकी है। अब 83 विधानसभा तो हो चुकी हैं, कल 85 हो जाएंगी, उसके बाद 5 बचेंगी। तो उस नाते जरूर हम अपने आप को सभी राहुल गांधी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के पदचिन्हों पर, उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरणा लेकर और उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें निकले। और यदि दोनों का मकसद भी आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा जिसका मेन थीम था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इसी प्रकार से सद्भाव यात्रा उसका भी उद्देश्य वही है। तो वो दोनों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की स्टेट में एक्सटेंशन है। लेकिन आप पर ये आरोप भी तो लगे ना, यात्रा निकाल रहे हैं अपने फायदे के लिए निकाल रहे हैं, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करे, क्योंकि वो जमीन खिसक गई थी, पार्टी बदली थी आप लोगों ने, वक्त रहते जब हवा का रुख भापा तो चले गए थे पार्टी में। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ पूरी यात्रा में हमने देखा सुना है। नहीं, मैंने वही कहा ना, अच्छा है विरोध हो, तभी तो आप और मजबूती से आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये विरोधियों का शायद मंशा तो ये थी कि हमारा मनोबल टूट जाएगा, हम घर बैठ जाएंगे यात्रा 15 दिन महीना चला के। लेकिन ये इस प्रकार की टीका टिप्पणी थी जिसने हमारा जो रिजॉल्व था, जो हमने सोचा था, जो ध्येय था, उसको और मजबूती दी। और जिंदगी में कई बार जिद पकड़ना भी जरूरी होता है, और जिद आदमी तभी पकड़ सकता है जब किसी विषय के बारे में या किसी मुद्दे के बारे में वो इतनी शिद्दत से, इतनी गहराई से उसके बारे में सोचे कि उसके ऊपर खड़ा रहने का सामर्थ्य हासिल कर सके। सद्भाव यात्रा उसी का एक उदाहरण है जो हमने हरियाणा में करके दिखाया। अब राहुल गांधी के आने से आपको लगता है कांग्रेस का कुनबा फिर से एक हो पाएगा, या फिर ये खींचतान चलती रहेगी? वो एक दिन का है, सब इकट्ठे भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा मंच पर इकट्ठे तो हुए, लेकिन वो दिल मिले नहीं, बात बनी नहीं, हाथ मिले लेकिन दिल नहीं मिले कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के। देखिए, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। हम राजनीतिक लोग हैं, पार्टी 3 चुनाव लगातार हार चुकी है, सरकार बनाने से वंचित रही है। यदि अब भी इकट्ठा होकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो नुकसान सभी का है, पार्टी का नुकसान है उसमें। और मेरा तो बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सोच से आती है, जिस राजनीतिक सोच के साथ वो काम करते हैं, उसका संगठन के तौर पे और वैचारिक तौर पे, विचारधारा के तौर पे लंबे समय तक जब तक उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा तो पार पाना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से अब हरियाणा के हर कांग्रेसी को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आप सिर्फ किसी नेता के पीछे लग के बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए आपको संगठित होकर पार्टी के नाते मुकाबला करना पड़ेगा। ये मैं जरूर कहता हूं
कि बीजेपी तीसरी टर्म में आने के बावजूद भी अभी भी कार्यकर्ता बनाने के लिए उनको ढूंढने पड़ते हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता बने बनाए हर गली, हर चौबारे, हर कस्बे, हर शहर, हर गांव में मिलेंगे, हर गली में मिलेंगे। लेकिन ब्रजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोक भी रही हूँ और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक भी नहीं रखती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी को ढूंढने पड़ते हैं। और जो संगठन के स्तर पर आपने कहा कि इस संगठन के स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बहुत पीछे लगती है मुझे कांग्रेस, क्योंकि निकाय चुनाव का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे बगल में पंचकुला है चंडीगढ़ के, तो वहां पर भी चुनाव हो रहा है। वहां कांग्रेस में हमने कुछ नहीं देखा, मैं ये कहूंगी, अगर कोई बाकी कांग्रेसी भी सुन रहा है। और बीजेपी के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, यहाँ के मंत्री, सब कुछ लगा हुआ है तामझाम। फिर भले कांग्रेस कहे कि वोट चोरी हो गया या डुप्लीकेट वोट बना दिए, वो बातें अलग हैं, लेकिन वो ताकत, वो जुड़ाव, वो मुद्दे उठाना, लोगों के बीच पहुंचना, वहां कांग्रेस अभी भी बहुत कमजोर है। वैसे माफी चाहूंगा, पता नहीं आपने कौन सा हल्का देखा, वहां पे हुड्डा जी जा चुके हैं, मेरे पिताजी जा चुके हैं, रणदीप सुरजेवाला जी जा चुके हैं, शैलजा जी जा चुकी हैं, कांग्रेस का सारा अमला डमला वहां पे बैठा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ब्रजेंद्र जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप समझिए बात को। बल्कि इसका दूसरा पहलू ये है कि जो आपने गुड़गांव में बीजेपी का तमाशा यदि देखा हो जिस प्रकार से वो चुनावी सभाओं में आपस में लड़ने की नौबत उनमें आई हुई है। लेकिन चलिए, मैं आपकी बात से कुछ सहमत हूँ। और जो मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा था ना, वो यही था मेरा कहने का तात्पर्य, या कहने का भाव मेरा यही था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता हर स्तर पे बना बनाया है, उसको संगठित करने की, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। वो नहीं हो पा रहा, और वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि संगठन ही नहीं था। और अभी भी जो संगठन बना है, अच्छी चीज है, एक बहुत मजबूत शुरुआत हुई है, लेकिन अभी इसमें और समय लगेगा, क्योंकि ये कई साल की जो आदतें बिगड़ी हुई हैं वो ठीक होते होते होंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी कम से कम अब एक पटरी पे तो आ गई है। अब उसको वो दौड़ कब भरती है वो अभी, लेकिन बड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ी है इस निजी यात्रा को वो उस लेटर हेड पर लेकर आने के लिए कि पार्टी की तरफ से आ जाए फरमान कि आप पहुंच जाइए। तो आज का वो दिन है जब ये लेटर आता है और कहा जाता है कि सब लोग पहुंच जाइए। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मेरा तो पहले दिन से ये मानना था, और मैं ये कहता भी रहा हूँ कि ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की अनुमति के बाद इसकी घोषणा की गई, उसके बाद इसकी शुरुआत की गई। और दूसरा ये कि मुझे जब लोग बहुत बोलते थे कि जी एक बार राहुल जी यात्रा में आ जाएं तो सारे एक मंच पे आ जाएंगे, इस तरह की बातें भी होती थी, तब मेरा हमेशा ये मानना था कि जब तक आप साबित नहीं करेंगे, आप पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्यों तरजीह देगा। तो इसीलिए मैंने राहुल जी को जो औपचारिक रूप से आमंत्रित किया, वो तब किया जब हम 62 विधानसभा अपनी कर चुके थे, यात्रा पूरी तरह से प्रदेश में स्थापित हो चुकी थी। 62वां हल्का जब हमने खत्म किया, हम करीब करीब सिरसा जिले को छोड़ के प्रदेश के हर इलाके में हम दस्तक दे चुके थे। तो उस स्टेज पे जाके मैंने ये उचित समझा कि अब राहुल जी को यदि मैं बुलाऊंगा तो हमारी बात में कोई वजन भी होगा। हमारे पास दिखाने के लिए ये है कि हमने सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, हमने वाकई जिस प्रकार से आपने यात्रा की थी उसी प्रकार से प्रदेश स्तर पे हमने एक यात्रा की है। और मेरे जितने भी साथी पदयात्री हैं और जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो शुभ चिंतक हैं जिन्होंने इस यात्रा को भरपूर समर्थन दिया, लोगों के रहने का, खाने का, गांव देहात में यात्रा का जो स्वागत और सम्मान सत्कार जो हुआ, तो वो एक प्रयास था, एक बड़ी शिद्दत के साथ हमने उसको लेकिन किया। इसमें एक अच्छा पहलू जो मुझे लगा मतलब निजी तौर पर भी, वो ये था कि कोई चुनाव नहीं था। अक्सर हम नेताओं को चुनाव में ही जनता के बीच जाते हुए देखते हैं। आपने बहुत सारी चीजें अनुभव की होंगी और जब आप बाद में कभी चुनाव में उतरेंगे, अगले चुनाव में और लोगों के बीच जाएंगे, आपका एक विजन पहले से ज्यादा ब्रॉड होगा, क्लियर होगा कि मैंने इस जनता को जीत कर देना क्या है। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब क्योंकि राहुल गांधी आ ही रहे हैं कल, लेकिन इससे पहले आपको क्या ऐसा लगा कि जानबूझकर, क्या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या फिर कोई उभरे ना हमसे आगे, इस वजह से इस यात्रा को बार बार कहा गया, कहलवाया गया कि निजी यात्रा है और एक खींचतान क्रिएट की गई, वो जो एक तनाव था वो क्रिएट किया गया? देखिए, मैं इन चीजों को ना तो बुरा मानता ना मैं गलत मानता। राजनीति जो है वो बड़ी तीखी प्रतिस्पर्धा है, ये एक व्यवहारिक पहलू है उसका।
और उसमें हर व्यक्ति प्रयासरत है, और जो जिस स्थिति में आ जाता है, बन जाता है, उसका प्रयास ये रहता है कि उसकी वो स्थिति वहां बनी रहे और उसमें मजबूती आए। तो स्वाभाविक सी चीज है कि कोई भी चीज जब उभरती है जिससे ऐसा लगे कि स्टेटस को डिस्टर्ब हो सकता है, तो हर आदमी अपना प्रयास करता है, उसमें कोई बुराई एक नहीं है। आखिरी सवाल, क्या जी। कल कोई और भी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? वो मास्टर स्ट्रोक क्या अब राहुल गांधी की तरफ से हम उम्मीद लगाकर बैठे, क्योंकि आपने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कि राहुल नहीं, गांधी को ले आए। देखिए यात्राएं जो हैं वो शॉक इफेक्ट के लिए नहीं होती। उसका जो इम्पैक्ट है या जो उसका जो मजा है वो धीरे धीरे लिया जाता है। उसमें जो पसीना बहाया जाता है निरंतर, दिन प्रतिदिन, रोज हर दूसरे दिन, वो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया में कोई शॉक ट्रीटमेंट नहीं होते। हाँ, ये है कि जैसे मैंने कहा कि कल राहुल जी आएंगे तो हमारी यात्रा उस नाते पूर्ण हो जाएगी कि हमारा सबसे बड़ा नेता जो है वो उस यात्रा का हिस्सा होंगे। तो हम सबके लिए बहुत ना सिर्फ खुशी की बात है बल्कि गर्व की बात है। और मैंने शुरू में कहा है, जब यात्रा शुरू हुई थी, कि यात्रा इवेंट नहीं है, यात्रा कोई जलसा या रैली नहीं है। क्योंकि बार बार पत्रकार साथी ये पूछते थे, जी फलाना नहीं आया, ढिकना नहीं आया। मेरा हमेशा से मानना था, यार 7 महीने की यात्रा है, कोई ना कोई किसी ना किसी पड़ाव पे जरूर आएगा, और सबके सब चलिए, आएंगे। आखिरकार वो पड़ाव आ ही गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल के लिए, और आगे राजनीतिक भविष्य जो आपका, उसके लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और रविंद्र जी और जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, आज रविंद्र जी आपके पास हम ज्यादा नहीं आ पाए, हमारे साथ खास मेहमान क्योंकि जुड़ गए, जिनके ऊपर ये मुद्दा हमने पूरा रखा था डिबेट का। फिलहाल के लिए शुक्रिया आप सभी का। तो कल राहुल गांधी पहुंचेंगे हरियाणा में सद्भाव यात्रा में। इसके बाद कांग्रेस का कुनबा क्या फिर से एक होगा, इसी को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और क्या कल राहुल गांधी की तरफ से बृजेंद्र सिंह को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। नमस्कार।